हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 11 के बारे में। इससे पहले 10 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे पास दो सर्कल प्रेजेंट है, ठीक है, और दो सर्कल्स पे कितने नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, जो दो सर्कल है, एक मैं ये लेता हूं और एक मैं दूसरा सर्कल लेता हूं, वो छोटा सा कोई ऐसा दो सर्कल मैं चूज करता हूं। ये जो है केस में, ये केस नंबर क्या है, फर्स्ट है मेरा। ठीक है, इस केस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी जेई एडवांस में आ चुके हैं, इवन जेई मेंस में भी आ चुके हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, क्योंकि दो सर्कल अवेलेबल है आपके पास, तो दोनों का आप क्या कर सकते हैं, सेंटर आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाय चांस इसका सेंटर क्या है, C1 है, इसका सेंटर क्या है, C2 है। C1 हो गया और ये हो गया C2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट अवेलेबल है C1 और C2 का। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, है कि नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद ये C1 और C2 का आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सर्कल का इक्वेशन पता है और इस सर्कल का इक्वेशन भी पता है, तो इससे हमारे पास क्या हो सकता है, दोनों सर्कल का मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों के एडेड रेडियस से ज़्यादा है कि नहीं। लेट सपोज कि इसका रेडियस क्या है, R1 है और इसका रेडियस क्या है, R2 है। तो ये R1 प्लस R2 से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है कि नहीं। अगर ये केस डेवलप होता है तो इस केस में कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगे वो देख लेते हैं। इसमें एक टेंजेंट आपको ऐसा बन सकता है, पहले ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये टेंजेंट हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा जो होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है, और जो फोर्थ होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या है, 4 टेंजेंट्स ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इसका मैं नाम देता हूँ T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हम 4 टेंजेंट्स को हम प्लॉट कर सकते हैं। अगर केस मैं 2 लेता हूँ कि ऐसा हो जाए कि एक सर्कल मेरे पास ये है और दूसरा सर्कल है वो क्या है, ये कुछ ऐसा मैं लेता हूं। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि इसका सेंटर C1 और C2 के बीच में हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों के कंबाइंड रेडियस के इक्विवेलेंट है। ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। ठीक है, R1 प्लस R2 अगर ये केस है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो एक तो टेंजेंट मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, दूसरा, और तीसरा क्या हो सकता है, इससे बीच से, मतलब दोनों का कॉमन टेंजेंट ये हो सकता है। इस केस में क्या है, 3 टेंजेंट्स को मैं प्लॉट कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इस केस की बात करूं तो
ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है T1, इसका नाम ले लेता हूँ T2 और इसका नाम क्या है T3। ये हो गया मेरे पास सेकेंड केस की बात करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस के बारे में, इस केस में क्या करेंगे, सर्कल चूज किया, एक ये सर्कल है और दूसरा सर्कल जो है ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1 है और ये सेकेंड सर्कल का सेंटर C2 है। ठीक है, तो यहां पे C1 C2 के बीच जो डिस्टेंस है, C1 C2 के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेस देन है R1 प्लस R2 से, है कि नहीं। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, इस दोनों कंबाइंड लेंथ जो होगा वो C1 C2 से क्या है, ग्रेटर है कि नहीं। तो उस केस में हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, एक ये टैंजेंट ड्रॉ हो सकता है और दूसरा क्या है, ये टैंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ये टैंजेंट का नाम मैं दे देता हूँ T1 और इस टैंजेंट का नाम क्या दे देता हूँ T2। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो ही टैंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। फोर्थ केस के बारे में बात करता हूँ। फोर्थ केस के बारे में, अगर सर्कल मेरा ये है और जो दूसरा सर्कल है वो कुछ यहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर क्या है, C2 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इस C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R1 हो जाएगा और ये रेडियस क्या है, R2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो C1 C2 का जो वैल्यू है, इस केस में C1 C2 का जो लेंथ है वो इक्वल टू है R1 माइनस R2 के। अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और ये टैंजेंट का नाम क्या होगा, T1। ठीक है, मैं नेक्स्ट केस के बारे में बात कर रहा हूँ, केस नंबर 5 का। ठीक है, अगर केस हमारा ये हो जाए कि ये मेरे पास एक सर्कल है और जो दूसरा सर्कल है वो इसके अंदर है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब इस केस में बाय चांस ये मेरा C1 था और ये मेरे पास क्या है, C2 है। तो C1 और C2, जो C1 C2 का जो लेंथ है वो क्या है, वो लेस देन है R1 माइनस R2 से। R1 माइनस R2 से वैल्यू क्या है, कम है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई टैंजेंट पॉसिबल नहीं है दो सर्कल के बीच। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल पॉसिबिलिटीज़ है जो बनती हैं, जो आपको लिटरली ध्यान में रखना है। अब वो करना क्या है, जब कभी भी सर्कल्स के इक्वेशंस मिलेंगे तो उस इक्वेशन के साथ आपको पहले सेंटर निकालने पड़ेंगे दो सर्कल के बीच। सेंटर पहले निकाल के आप उसका रेडियस निकालोगे और चेक करोगे कि एक्चुअली दोनों के बीच कौन सा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, और उसी पॉसिबिलिटी के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ टैंजेंट्स आप बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।